जिससे सारी इविल फॉर्मेशन एक्टिव हो जाती है और पांचों सेक्रेड आर्टिफैक्ट माउंटेन केव में आ जाते हैं, जिसके कारण डीमन बीस्ट वापस ह्यूमन फॉर्म लेने लगता है और कुछ ही देर बाद वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ जियाओ फैन जियाओ बाई और प्रीस्ट के साथ घोस्ट किंग के पास पहुंच जाता है, जहां घोस्ट किंग अपने सारे लोगों के साथ प्रीस्ट का स्वागत करते हैं और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, जिस पर प्रीस्ट घोस्ट किंग से कहते हैं कि वो ठीक है और उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। साथ ही वो उनसे कहते हैं कि वो बियाओ को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब किस्मत के ऊपर है। जिसके बाद घोस्ट किंग दोबारा प्रीस्ट से पूछते हैं कि क्या उनका सफर ज्यादा मुश्किलों भरा था। साथ ही उन्हें ऑफर करते हैं कि वो पहले रेस्ट कर ले, बाकी ट्रीटमेंट का काम वो कल भी शुरू कर सकते हैं। तभी यन हुई प्रीस्ट के पास आता है और उन्हें अपने साथ रेस्ट करने के लिए लेकर जाता है। प्रीस्ट के वहां से जाने के बाद घोस्ट किंग जियाओ फैन से जियाओ बाई के बारे में पूछते हैं कि वो कौन है और जियाओ फैन के साथ क्या कर रही है, जिस पर जियाओ फैन घोस्ट किंग से कहता है कि जियाओ बाई ने उसे बताया था कि वो घोस्ट किंग को जानती है, इसलिए जियाओ फैन उसे अपने साथ लेकर आया है। जिसके बाद जियाओ बाई घोस्ट किंग से जियाओ ची के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर घोस्ट किंग शॉक्ड हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो उसकी वाइफ जियाओ ची की बहन डीमन फॉक्स जियाओ बाई है। घोस्ट किंग जियाओ बाई को जियाओ ची की पेंटिंग के पास ले जाता है और उसे बताता है कि उसे इस बात का बहुत अफसोस है कि वो जियाओ ची को नहीं बचा पाता, इसलिए अब वो जियाओ ची और उसकी बेटी जो कि बियाओ है उसे बचाना चाहता है और चाहता है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जियाओ बाई अपनी बहन को याद करते हुए स्टिक स्लाइड करती है और घोस्ट किंग से कहती है कि उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जियाओ बाई को पूरा भरोसा है कि सब ठीक हो जाएगा। प्रीस्ट अपने रूम में बैठकर अपनी स्टिक की तरफ देखकर याद कर रहे होते हैं कि कैसे उनके विलेज से बाहर आने से पहले उनके डिसिपल और सारे गांव वालों ने उन्हें वो मैजिक स्टिक दी थी, जिसकी वजह से मॉन्स्टर से उनकी जान बच पाई। दूसरी तरफ डीमन बीस्ट गॉड आजाद हो चुका होता है और वो प्रीस्टेस लिंग लॉन्ग के स्टैचू के पास आता है, जहां ब्लैक टाइगर प्रीस्टेस के स्टैचू की रखवाली कर रहा होता है। वहां आते ही बीस्ट गॉड ब्लैक टाइगर को मार देता है और प्रीस्टेस लिंग लॉन्ग के स्टैचू के पास जाकर उससे कहने लगता है कि उसने बीस्ट गॉड के साथ ठीक नहीं किया और उसे कभी नहीं लगा था कि वो बीस्ट गॉड को सील करवाएगी। यहाँ तक कि इस चीज के लिए उसने खुद की लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन लोगों को इस चीज की कोई कदर नहीं है। लेकिन बीस्ट गॉड को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीस्टेस लिंग लॉन्ग अभी भी उसके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहले थी। ये बोलकर बीस्ट गॉड काफी इमोशनल हो जाता है और प्रीस्टेस लिंग लॉन्ग के स्टैचू की तरफ देखकर रोने लगता है। अगले दिन प्रीस्ट रेस्ट करने के बाद बियाओ को देखने जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि बियाओ के हाथ 2 बेल्ट से सील्ड है। ये देखकर प्रीस्ट उन दोनों बेल्ट्स को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन बेल्ट्स में से रेडिएशंस निकलने लगती है, जिसकी वजह से प्रीस्ट पहले से भी ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी जियाओ फैन प्रीस्ट के सामने आ जाता है और रेडिएशंस को रोकने की कोशिश करने लगता है। साथ ही जियाओ बाई भी अपनी पावर से जियाओ फैन की हेल्प करने लगती है और उन दोनों बेल्ट्स को वापस पहले वाली पोजीशन पर रख कर सील कर देती है, जिसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। कुछ देर एनालाइज करने के बाद प्रीस्ट घोस्ट किंग को बताते हैं कि बियाओ के हाथ में 2 बेल्ट्स है, जिसकी वजह से उसकी कॉन्शियसनेस उन्हीं बेल्ट्स में स्टोर्ड है और उन बेल्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले उनकी सील तोड़नी होगी और बियाओ के कॉन्शियसनेस को वापस एक्टिव करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए प्रीस्ट कोशिश करेंगे कि बियाओ पहले से ठीक हो जाए। जिसके बाद प्रीस्ट बियाओ की तरफ जाते हैं और घोस्ट किंग से कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिचुअल करने की तैयारी करनी होगी। घोस्ट किंग किंग लॉन्ग को सारी अरेंजमेंट्स करने का ऑर्डर देते हैं